दोस्तों, जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर रहा था, तो तारीख बताने से पहले एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताते हुए की थी कि कौन कौन से नियम पालन करने होंगे तमाम राजनीतिक दलों को, और उनमें से एक बहुत बड़ा नियम था कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। लेकिन हमारे देश में सत्ताधारी दल के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता खुलेआम राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग के नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस पर चुनाव आयोग कुछ करेगा कि नहीं करेगा। स्मृति ईरानी, दोस्तों चेन्नई में स्मृति ईरानी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा, आज ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ भगवान के चरणों में सिर झुकाए खड़े हैं। तारीख बता दी, मंदिर बन गया, और भगवान राम की महिमा देखिए कि जिन लोगों ने उनके अस्तित्व को नकार दिया, भगवान राम ने उन्हें भी बुला लिया। इसके अलावा दोस्तों, स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि इस देश में ऐसे राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्याएं करवा दी। खुलेआम स्मृति ईरानी ने यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगे तो क्या मांगे। और केवल स्मृति ईरानी नहीं, पीएम मोदी इन दिनों जितनी भी सभाएं कर रहे हैं, आप लाइन देख लीजिए, जितनी भी सभाएं कर रहे हैं, चुनावी सभाएं, सब में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जबकि खुद कुछ दिन पहले तमिलनाडु के एक न्यूज चैनल को जब पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया था, तो कहा था कि ये तो गजब संयोग की बात हो गई, ये तो भगवान राम ने ही करवाया है जो करवाया है, कि देखिए क्या गजब संयोग हुआ। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद ट्रस्ट का गठन हो गया, उसके बाद राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। ये तो गजब का संयोग है, तो भगवान राम की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। तो जब खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या जी में, वो भगवान राम की इच्छा से बना है, तो फिर बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं, उसके नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं। और तो और मेरठ से रामायण सीरियल में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा चुके हैं अरुण गोविल, बाकायदा मेरठ में चुनावी सभा का एक वीडियो उनका वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरठ में आपका प्रत्याशी, यानी कि वो खुद खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिकॉर्ड मतों से जिताएं, क्योंकि मैंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया है। यही नहीं, अभी एक हफ्ते पहले की बात है जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए बोला था, मुझे कैलाश चौधरी में नजर आता है काशी और राम मंदिर, मतलब राम मंदिर के नाम पर खुलेआम राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वोट मांगे थे। दोस्तों, पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं, प्रभु राम के बिना देश की कल्पना कैसे की जा सकती है। स्मृति ईरानी चेन्नई में चुनावी सभा कर रही हैं, तो वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। तो फिर आप खुद सोचिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने छोटे बड़े नेता हैं, वो तो राम मंदिर के नाम पर वोट ही मांगेंगे। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जब आचार संहिता लग चुकी है और ये चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, तो फिर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता जो कर रहे हैं, क्या ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं है? और अगर है तो इस पर चुनाव आयोग एक्शन कब लेगा? दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राहुल गांधी को एक वार्निंग दी गई थी कि वो पॉकेट मार और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे नेताओं को वार्निंग कब दी जाएगी जो खुलेआम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, आचार संहिता लगने के बाद खुलेआम राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।